Okay, today we will be starting with the chapter 9 of class 10, that is some applications of trigonometry. So ये वाला चैप्टर पढ़ने से पहले हमें लास्ट चैप्टर पढ़ना पड़ेगा, कौन सा, इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री, एंड वो है पहले से ही हमारे पास एक प्लेलिस्ट है, सो यू कैन वॉच इट. ओके, तो उससे पहले इस वाले चैप्टर में पढ़ने से पहले थोड़ी सी बेसिक टर्म्स स्टार्ट करने से पहले, बेसिक टर्म्स में क्या चाहिए सबसे पहले. ओके, जो बोला पीछे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कौन कौन से मेन हमें चाहिए होंगे. साइन चाहिए होगा, साइन थीटा, कॉस एंड टैन. मेनली हमको यही चाहिए होते हैं, बाकी तो इसके इन्वर्स होते तो वो चल जाएंगे, बट इतना तो कम से कम ये तीन तो थीटा सारे 0 to 90 सबके याद होने चाहिए हमें इसके. अच्छा, उसके बाद में हमें इसके बेसिक्स लिखते हैं. क्या होगा, देखो मान लो ये हमारे आई है, ओके, जहाँ से हम किसी भी चीज़ को देखेंगे, तो ये जो पॉइंट है इससे आँख से एकदम पैरेलल लाइन एक ड्रॉ करेंगे, तो वो क्या होगा, हॉरिजॉन्टल लेवल. ऑब्वियसली हॉरिजॉन्टल इज लाइंग लाइन, तो ये हॉरिजॉन्टल लेवल होगा. इसको मार्क कर लेते हैं, मान लो ओ. ओके, तो मान लेते हैं हमारे आँख से कुछ ऊंचाई पे एक पॉइंट है या कोई ऑब्जेक्ट रखा है, ऑब्जेक्ट ए. तो हमें उसको देखने के लिए अगर हम अपना मुंह नहीं हिलाना चाहते तो सिर्फ आँखें थोड़ा ऊपर देखना पड़ेगा. तो वो जो थोड़ा सा ऊपर देखना पड़ेगा, तो अब हम ऊपर देखेंगे तो वो लाइन ऐसी होगी, स्ट्रेट लाइन. ओके, और फिर इन दोनों हॉरिजॉन्टल लेवल और लाइन ऑफ साइट जो हम देख रहे हैं उसको लाइन ऑफ साइट बोलते हैं. तो इनके बीच में कुछ एंगल है, द एंगल इज, मान लेते हैं एंगल इज थीटा. तो इस थीटा एंगल को क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ एलिवेशन. करेक्ट, एलिवेशन मतलब ऊपर देखना, एंड डिप्रेशन इज सेम, नीचे देखना. तो अगर हमारे आई लेवल से कुछ नीचे ऑब्जेक्ट रखा होगा, ऑब्जेक्ट बी, अगर हम उसको देखेंगे तो वो भी स्ट्रेट लाइन में देखेंगे, क्योंकि लाइट ट्रैवल्स इन द स्ट्रेट लाइन, ऐसे ही देखेंगे हम. करेक्ट, तो इसके बीच में भी कुछ एंगल होगा, एंगल बिटवीन लाइन ऑफ साइट एंड हॉरिजॉन्टल लेवल इज एंगल ऑफ डिप्रेशन. याद रखना है, ऊपर देखेंगे तो एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा एंगल, और नीचे देखेंगे अपनी लाइन ऑफ साइट से तो एंगल ऑफ डिप्रेशन होगा. करेक्ट, यहाँ तक ठीक है. और इस वाले क्वेश्चन में हम सिर्फ, मतलब इस चैप्टर में सिर्फ हम कुछ राइट एंगल्स पे वर्क करेंगे, उसके अलावा हमें कुछ नहीं चाहिए. सो ओके, तो फिर यहाँ हम इसे सॉल्व करना स्टार्ट कर सकते हैं, इतना तो. उसके बाद में कोई भी क्वेश्चन आएगा उससे पहले हमेशा स्टेप्स याद करने हैं. क्या करना है, हमेशा क्वेश्चन रीड करने हैं, अंडरस्टैंड करना है क्वेश्चन को कि क्या है. फिर सबसे पहली कोशिश क्या होगी हमारी, फिगर बनाना. अगर आप फिगर नहीं बना पाओगे तो इट इज़ वेरी कॉम्प्लिकेटेड देन, क्योंकि फिर नहीं सॉल्व कर पाते, हम सॉल्व ही नहीं कर पाते जब हमसे फिगर नहीं बनता है. तो पहले फिगर बनाएंगे और फिर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. करेक्ट, सो हियर वी स्टार्ट आवर एक्सरसाइज 9.1. तो एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, द क्वेश्चन इज अ सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग अ 20 मीटर लॉन्ग रोप पे चढ़ रहा है, लेंथ 20 मीटर है, विच इज टाइटली स्ट्रेच्ड एंड टाइड फ्रॉम द टॉप ऑफ अ वर्टिकल पोल. ओके, एक वर्टिकल पोल होगा. करेक्ट, ये मान लेते हैं वर्टिकल पोल है. फिर एक इसके ऊपर एक वायर, एक आर्टिस्ट ने एक रोप बांधी है, तो ज़मीन पे कोई पॉइंट होगा, उधर का वर्टिकल टॉप टू द ग्राउंड पे से, ग्राउंड मान लेते हैं, ग्राउंड लेवल इज दिस. तो यहाँ से उसने एक पॉइंट बांधा उस वर्टिकल पोल के टॉप पे. करेक्ट, ABC. करेक्ट, फाइंड द इफ द हाइट ऑफ द पोल, फाइंड द हाइट ऑफ द पोल. हमें ये फाइंड करना है, पोल की हाइट फाइंड करनी है. इफ द एंगल मेड बाय द रोप विथ ग्राउंड इज 30 डिग्री. करेक्ट, ओके, तो हमें ये करना है. तो सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे, लेट AB be the height of the pole. Correct, and C be the point where rope is tied. जहाँ पे रोप बांधी गई है. करेक्ट, इसका मतलब हमें देखो याद रखना है, हमने एक पिछले चैप्टर में एक एक्रोनिम पढ़ा था, एक छोटे स्मॉल फॉर्म पढ़ी थी. क्या, पढ़ ले बेटा, पढ़ ले,
हार्ड बुक, करेक्ट। क्या था ये, P by B is sin and B by H is cos and P by B is tan, करेक्ट। ये बात है। द सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग 12, हाँ, और रोप की लेंथ कितनी दी हुई है हमें, 20 मीटर, करेक्ट। तो क्या ध्यान रखना है, हमें एक एंगल दिया है, एंगल तो सब में यूज होता है। तो बात क्या बचती है हमारे पास कि हमें एक साइड गिवन होगी, दूसरी साइड पूछी होगी। तो कौन सी साइड गिवन है और कौन सी साइड पूछी है, हमें एक एच गिवन है और परपेंडिकुलर, ओके, ये तो हम जानते हैं लास्ट चैप्टर से कि जहाँ एंगल बनता है उसके साथ में बेस होता है और सामने परपेंडिकुलर होता है। तो ऑब्वियसली ये क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। तो हमें क्या क्या चाहिए, हाइपोटेनस दिया हुआ है और पी है, तो एच और पी वाला रेशियो चाहिए, एच और पी वाला, पी एंड एच। तो कौन सा रेशियो लेंगे, साइन, ओके। एंड एक और चीज़ गिवन है, क्या है, एंगल, एंगल मान लेते हैं थीटा, एंगल इज इक्वल टू थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री, ठीक है। और ये क्या है, ये गिवन है, करेक्ट। तो क्या लिख सकते हैं हम, P बाई एच यूज कर रहे हैं तो क्या लिखेंगे, साइन थीटा इज इक्वल टू P बाई एच, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इन ट्रायंगल ABC साइन थीटा की वैल्यू कितनी है, 30 डिग्री, परपेंडिकुलर इज पता नहीं, AB एंड हाइपोटेनस इज AC, करेक्ट। फिर साइन थीटा, ऐसे स्मॉल, साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू AB की वैल्यू तो पता ही नहीं है हमें, अपॉन AC इज 20। तो इधर ही सॉल्व करती हूँ। तो साइन 30 की वैल्यू क्या होती है, साइन 30 इज 1/2। तो 1/2 में क्या होता है, इधर, ओके, साइन 30 की जगह क्या लिख सकते हैं, 1/2 इज इक्वल टू AB बाय 20। जस्ट क्रॉस मल्टीप्लाई, 20 डिवाइड हो रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ऊपर आ जाएगा, 20/2 इज इक्वल टू AB एंड AB इज इक्वल टू 20/2 इज 10 मीटर। Therefore, height of pole is equal to 10 meter, correct? So let us move to our next question, that is question number 2, which says a tree breaks due to a storm and the broken part bends so that the top of the tree touches the ground making an angle 30 degree with it. Okay, एक पेड़ था पहले, ओके, एक पेड़ था, वो मान लेते हैं वो यहाँ से टूट गया, करेक्ट। तो वो टूटेगा तो ऑब्वियसली वो यहाँ से टूट के नीचे ये जो टॉप है वो ज़मीन टच कर जाएगा। यहाँ पे हमारे अगर ज़मीन है तो वो यहाँ से टूट के गिर जाएगा। मान लेते हैं ये पॉइंट A है, ये B है, ये C है, ओके, ये C है, ये D है और ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यही वाला पार्ट तो नीचे आके गिर गया पेड़ का। तो ये तो हमें पता होना चाहिए कि क्वेश्चन में, अच्छा, सॉल्यूशन, और क्या बोल रहे हैं कि टच इज मेकिंग एन एंगल विथ एंगल 30 डिग्री बन रहा है विथ द ग्राउंड। ओके, द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री इज दिस, ट्री का एकदम फुट ऑफ द ट्री वेयर द टॉप टचेस द ग्राउंड इज 8 मीटर। इन दोनों के बीच में कितना गैप है, 8 मीटर। फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री, हाइट ऑफ द ट्री इज दिस प्लस दिस, तो ये इसके इक्वल है, सो द दिस प्लस दिस इज इक्वल टू दिस, करेक्ट है। अब इसको लिख लेते हैं, कैसे लिखेंगे, करेक्ट। सो क्या लिखेंगे हम इसे, लेट AB be the HEIGHT height of the tree, करेक्ट, ट्री की हाइट होगी, एंड D is the point from where the tree broke, यहीं पे लिख दो broke, करेक्ट, यहीं से पॉइंट टूटा है। दिस इम्प्लाइज AD
इज इक्वल टू सी डी, क्योंकि यहीं से गिरा है तो यहीं से टूटा ये पॉइंट, तो ये टूट के यहीं पे गिरेगा तो ये वाला साइड और ये साइड बराबर होगा, तो ए डी इज इक्वल टू सी डी, करेक्ट। सो इन ट्राइंगल, सो इन ट्रायंगल बी सी डी, करेक्ट। फिर से वही बात, हमें क्या फाइंड करनी है, हाइट। हाइट फाइंड करने के लिए ये भी फाइंड करना पड़ेगा, ये भी फाइंड करना पड़ेगा, तो बेस के साथ है, ये एंगल इसके साथ में तो ये बेस होगा, ये हाइपोटेनस है, ये परपेंडिकुलर है, करेक्ट। तो पहले फाइंड कर लेते हैं क्या क्या tan थीटा, tan क्यों यूज कर रही हूँ मैं, tan 30 डिग्री, tan 30 डिग्री, tan इज p बाई बी, हम जानते हैं tan 30 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस, तो tan 30 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर क्या होगा, बी डी अपॉन बी सी। तो tan 30 की वैल्यू क्या होती है, tan 30 इज 1/√3, 1/√3 इज इक्वल टू बी डी की वैल्यू इज पता नहीं एंड बी सी इज 8, तो दिस इम्प्लाइज बी डी इज इक्वल टू 8/√3, करेक्ट है। ये 8 मल्टीप्लाई में चल जाएगा, डिवाइड से ऊपर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो, एंड बी डी इज इक्वल टू 8/√3, करेक्ट। और यहीं पे एक और बार लिख लेती हूँ। ओके, यहाँ तक समझ में आ रहा है, क्योंकि फिर स्पेस कम पड़ जाएगी, तो एक बार में सब कुछ नहीं आ पाएगा। फिर सेम यहाँ पे बेस गिवन है एंड हाइपोटेनस चाहिए, या रहने देते हैं बेस गिवन, परपेंडिकुलर तो हमने फाइंड कर ही लिया, पी बाय एच साइन थीटा यूज कर लेते हैं। साइन थीटा इज इक्वल टू पी बाय एच, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर, साइन 30 की साइन परपेंडिकुलर इज बी डी अपॉन हाइपोटेनस इज सी डी। साइन 30 की वैल्यू क्या होती है, साइन 30 इज 1/2, बी डी इज इधर से पुट कर देंगे, बी डी इज इक्वल टू 8/√3 अपॉन सी डी तो पता ही नहीं है, सी डी इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू पता नहीं, सी डी लिख देती हूँ, सी डी। ओके, तो यहाँ पे क्या आएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, एक्चुअली हम इसको ऐसा लिख सकते हैं अगर आपको पता है तो, ऐसे 8/√3 सी डी, ठीक है। तो इधर ही सॉल्व कर रही हूँ, जस्ट जो वैल्यू सामने सामने आ जाए पास, तो ये इधर आएगा, 8 मल्टीप्लाई हो रहा है, ओके, सी डी इधर है, सी डी इधर चला जाएगा, सी डी 2 नीचे डिवाइड हो रहा है, उधर जाके मल्टीप्लाई में आ जाएगा, 8 2 ज़ा 16√3, करेक्ट है। सी डी इज इक्वल टू दिस, करेक्ट है। फिर हमें हाइट ऑफ ए भी चाहिए, देन ए इधर एक बॉक्स बना देते हैं, देन ए बी इज इक्वल टू ए डी प्लस बी डी, करेक्ट। तो ए बी की जगह क्या लिख सकते हैं, दिस इम्प्लाइज, यहाँ लिखती हूँ, देन ए बी इज इक्वल टू ए डी एंड सी डी इक्वल है, हमने लिख रखा है यहाँ पे, इक्वेशन 1 बना देते हैं, ए बी इज इक्वल टू सी डी प्लस बी डी फ्रॉम 1, ओके। फिर क्या करेंगे, ए बी इज इक्वल टू सी डी क्या है 16/√3 एंड बी डी इज 8/√3। अब इसको जस्ट सॉल्व करना रह रहा है, सो 16 डिनोमिनेटर तो सेम है, तो इधर क्या लिख सकते हैं, दिस इम्प्लाइज, नहीं भूलना है कभी भी, ए बी इज इक्वल टू कितना आएगा, 16 + 8 इज 24/√3, और डिनोमिनेटर में हम रूट कभी नहीं छोड़ते, इसलिए इसको रैशनलाइज करेंगे, √3 × √3 इज इक्वल टू क्या आएगा, √3 × √3 इज 3, और इधर आ जाएगा 24/√3, फिर ये कट हो सकता है, 3 1 ज़ा 3, 3 8 ज़ा 24, दिस इम्प्लाइज ए बी is equal to 8√3 meter. This implies height of
HEIGHT, height of tree is equal to 8√3 meter. आई होप यू अंडरस्टैंड ना. ओके बस यहाँ पे यही पॉइंट था कि आपको ये पता समझ में आनी चाहिए बात कि AD इज इक्वल टू CD. अगर ये वाली बात समझ में आती है देन यू कैन डू इट ऑन योरसेल्फ. करेक्ट. सो लेट अस मूव टू द क्वेश्चन नंबर 3. सो हियर इज आवर क्वेश्चन नंबर 3. कितना बड़ा क्वेश्चन है. ओके इस चैप्टर में क्वेश्चंस की यही खासियत है कि वो देखने में बहुत बड़े हैं, सॉल्व करना इतना टफ नहीं है, बट जितना उसको समझना है उसका एक बार डायग्राम बन जाए, ओके फिगर बन जाए तो वो उसको फाइंड करना इतना टफ नहीं होता. करेक्ट. तो क्वेश्चन नंबर 3 इज अ कॉन्ट्रैक्टर प्लान्स टू इंस्टॉल 2 स्लाइड्स. 2 स्लाइड्स बना रहा है वो, और दोनों बच्चों के लिए, एक अंडर 5 के लिए और एक उससे बड़े बच्चों के लिए. तो क्या कर रहा है वो कि जो 2 बच्चों की जो स्लाइड्स हैं, she prefers to have a slide whose top is at the height of 1.5 meter and inclined at an angle of 30 degree. ठीक है. छोटे बच्चों के लिए एक स्लाइड बन रही है, ये छोटे बच्चों वाली स्लाइड है. क्या क्या बोला, हाइट क्या है उस स्लाइड की, 1.5 मीटर, और एट द इंक्लाइंड एट द एंगल 30 डिग्री. इंक्लाइन मीन्स स्टीपनेस कितनी है, 30 डिग्री है. टू दी ग्राउंड, ग्राउंड से बोला तो ये, अगर उसको टॉप से बोला तो ये वाला करते हैं. ठीक है. ये किसके लिए, दिस इज फॉर स्मॉल चिल्ड्रन. ठीक है. ये स्मॉल चिल्ड्रंस के लिए था. और एक और बना रहा है, वेयर एज फॉर एल्डर चिल्ड्रन शी वॉन्ट्स टू हैव स्टीप स्लाइड एट द हाइट ऑफ 3 मीटर एंड इंक्लाइंड एट द एंगल 60 डिग्री. ठीक है. तो एक और स्लाइड बना रहा है वो, दिस. उसमें क्या बोल रखा है कि हाइट कितनी है, 3 मीटर, और एंगल स्टीपनेस इंक्लाइंड एट एंगल 60 डिग्री. करेक्ट. मान लेते हैं स्मॉल बच्चों के लिए ट्रायंगल इज ABC एंड बड़े बच्चों के लिए PQR. करेक्ट. स्मॉल चिल्ड्रन और ये एल्डर चिल्ड्रन. तो हमें क्या करना है, व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ स्लाइड. हमें लेंथ ऑफ स्लाइड निकालनी है, मतलब ये वाला पार्ट निकालना है, फाइंड करना है. करेक्ट. बस इतना ही फाइंड करना था हमको. जस्ट अब हमें सॉल्व करना है. सॉल्व करना इज नॉट दैट मच डिफिकल्ट टास्क. तो क्या कर सकते हैं इसके लिए, सोल्यूशन इज कि पहले तो जो हमने लेट किया वो लिखते हैं, लेट ट्रायंगल ABC इज द slide for small children's, for children below the age of 5 years, and triangle PQR is the slide for elder children के लिए है वो. करेक्ट. तो हम अब क्या, हमें दोनों की स्लाइड की लेंथ फाइंड करनी है. तो ऑब्वियसली सोच के देखो, क्या हमें क्या फाइंड करना है, हाइपोटेनस, एंड हमें गिवन क्या है, परपेंडिकुलर. इसमें भी परपेंडिकुलर गिवन है, हाइपोटेनस फाइंड करना है. P एंड H किस में आते हैं, साइन थीटा में, साइन में. तो हम क्या करेंगे, तो लिख देंगे वी नो डैट sin theta is equal to P by H. So in triangle ABC क्या होगी, sin theta sin 30 degree is equal to sin 30, sin is perpendicular hypotenuse AB by AC, and sin 30 की वैल्यू इज, sin 30 is 1/2, AB is 1.5 and hypotenuse is don't know, मतलब AC पता नहीं, AC फाइंड करना है हमें. जस्ट पॉइंट इधर लाएंगे. दिस इम्प्लाइज AC is equal to 1.5 into 2. AC is equal to 3.0 आएगा, उसकी वैल्यू कुछ नहीं, 3
meters, correct? और in triangle PQR, ट्रायंगल PQR में क्या होगा, इसको थोड़ा सा नीचे करती हूँ. ओके, ट्रायंगल PQR में क्या है, साइन 60 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूस. हाइपोटेन्यूस इज PR. साइन 60 इज इक्वल टू 3 बाय √2, सॉरी √3 बाय 2, √3 बाय 2, करेक्ट, √3 बाय 2. और PQ इज इक्वल टू 3 एंड हाइपोटेन्यूस इज पता नहीं PR. दिस इम्प्लाइज कॉस्ट मल्टीप्लाई करेंगे, PR इज इक्वल टू जस्ट PR उधर चला जाएगा, ये मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा. 3 तो पहले से ही था, नीचे √3 हो जाएगा, ये 2 डिवाइड में वहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा. ठीक है, अगर नहीं आता तो जस्ट टेक 2 और मोर स्टेप्स. √3 को 3 से कट करेंगे तो √3 लिख सकते हैं. तो इधर क्या आ जाएगा, दिस इम्प्लाइज PR इज इक्वल टू 2√3 मीटर. सो लास्ट कंक्लूडिंग लाइन्स क्या होंगी कि लेंथ LENGTH, लेंथ ऑफ स्लाइड्स फॉर younger children क्या होगी, 3 मीटर. और फॉर elder children is 2√3 meter. So here we complete our question number 3. So let us move to question number 4. So question number 4 is an easy one, बहुत आसान क्वेश्चन है. क्या है, an angle of elevation of top of a tower from a point on the ground. ठीक है, पॉइंट ऑन द ग्राउंड, एक कोई ग्राउंड पे पॉइंट है और उसके पास में एक यहाँ पे एक टावर है. ओके, इस टावर से विच इज, ये पॉइंट है वो कितना दूर है, विच इज 30 मीटर अवे. तो ये इस पॉइंट से 30 मीटर अवे. ऑब्वियसली यहाँ 90 डिग्री होगा, टावर स्ट्रेट ही खड़ा होता है. फिर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री. एंगल ऑफ एलिवेशन, एलिवेशन मतलब ऊपर देख रहे हैं. अगर एंगल ऑफ डिप्रेशन बोला होता तो वो हमने यहाँ बनाया होता, लेकिन एंगल ऑफ एलिवेशन की बात हो रही है तो हियर इज द एंगल, इधर ये गिवन है. हमें क्या फाइंड करना है, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर. करेक्ट, हमें बेस दिया हुआ है एंड परपेंडिकुलर फाइंड करना है. तो P और B किस में आता है, टैन में. ऑब्वियसली टैन थीटा लगाना है हमें. तो सॉल्यूशन इज क्या कि लेट AB be the height of the tower and C be the point, C be the point 30 meters away from the foot of the tower, from the foot of the tower. फाइन, तो ये होगा AB टावर और ये पॉइंट इज C. करेक्ट. तो अब यहाँ पे क्या होगा, फिर इन ट्रायंगल ABC, ठीक है, इन ट्रायंगल ABC टैन थीटा. करेक्ट, टैन थीटा भी बात हुई थी क्योंकि परपेंडिकुलर फाइंड करना है, बेस गिवन है एंड थीटा है ये बताओ हमारे पास. तो आएगा टैन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस. और टैन 30 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर इज AB एंड बेस इज BC. तो इधर क्या आएगा, टैन 30 की वैल्यू क्या होती है, टैन 30 इज 1/√3 इज इक्वल टू AB इज पता नहीं और BC इज
30, करेक्ट। जस्ट सॉल्व करेंगे इसे थोड़ा, तो क्या आएगा, दिस इम्प्लाइज, तो 30 डिवाइड हो रहा है यहाँ पे, नीचे है तो उधर आएगा तो ऊपर आ जाएगा, मल्टीप्लाई में आ जाएगा सामने, क्रॉस मल्टीप्लाई जस्ट, ए बी इज इक्वल टू 31 सा 30/3। अब इसे 3 को हम नीचे डिनोमिनेटर को ऐसे नहीं छोड़ सकते रूट में, तो हम उसको क्या करेंगे, रैशनलाइज करने के लिए √3 इंटू √3, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ए बी इज इक्वल टू 30√3 और नीचे क्या आ जाएगा 3 एंड 33 10 ए बी इज इक्वल टू 10√3 मीटर। Therefore, height of HEIGHT, height of tower is equal to is equal to 10√3 meter. Correct? So let us move to our next question, that is question number 5. So here is the question number 5. क्या है कि a kite is flying at the height of 60 मीटर अबोव द ग्राउंड। यहाँ पे काइट उड़ रही है और वो पॉइंट इज 60 मीटर अबोव द ग्राउंड, तो हमारा ग्राउंड यहाँ होगा, करेक्ट। और स्ट्रिंग इज अटैच्ड टू अ काइट दैट इज टेम्परेली टाइड टू अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड। यहाँ से जो स्ट्रिंग थी ना, इस काइट को उड़ाने के लिए जो धागा होता है, वो स्ट्रिंग हमने जमीन पे बांध दी है टेम्परेली, ठीक है। तो द इंक्लिनेशन ऑफ द स्ट्रिंग विद द ग्राउंड इज 60 डिग्री। इंक्लाइनेशन बोला है तो वो 60 डिग्री है, डिप्रेशन बोला होता तो 60 डिग्री यहाँ होता। तो फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, हमें क्या करनी है, फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, दैट इज दिस। स्ट्रिंग यहाँ होगी, अज्यूमिंग दैट देयर इज नो स्लैक। स्लैक मीन्स जब भी पतंग उड़ती है तो वो पतंग ऐसे एकदम स्ट्रेट नहीं उड़ती है, वो थोड़ी सी ऐसे उड़ती है। सो हमें तो उसकी ज़रूरत नहीं है, हमें तो स्ट्रेट लाइन लानी है। तो बस हो गया, मान लेते हैं क्या, ए बी इज द हाइट ऑफ द हाइट फ्रॉम द ग्राउंड एंड ए सी इज द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। जो बोला वो ही लिखना है सिर्फ। लेट ए बी एंड ए सी बी द height of the kite from the ground and the length of string respectively, correct। respectively का मतलब AB is the first thing and AC is the second thing, correct। so in triangle ABC, तो अब क्या यूज करें, साइन कॉस टैन, क्या यूज करेंगे, हमें परपेंडिकुलर गिवन है एंड हाइपोटेनस फाइंड करना है, P/H दैट इज साइन। तो साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर इज साइन थीटा साइन 60 इज √3/2 and perpendicular is AB and hypotenuse is AC, that is क्या, √3/2 is equal to AB is 60 and hypotenuse तो है ही नहीं, AC। तो क्या आएगा यहाँ पे, क्रॉस मल्टीप्लाई AC मल्टीप्लाई हो जाएगा, ऊपर आ जाएगा, तो AC इज इक्वल टू 60, यहाँ पे 2 डिवाइड हो रहा था मल्टीप्लाई और 3 मल्टीप्लाई हो रहा था, √3 मल्टीप्लाई होता है इधर आके डिवीजन में, करेक्ट। फिर √3 को हम अकेला नहीं छोड़ सकते क्योंकि हम रैशनलाइज करते हैं इसको, तो √3 हो जाएगा। तो AC इधर आ जाएगा कितना, 3, और इधर आ जाएगा 60 इंटू 2 इंटू √3, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6 एंड 0। तो AC इज इक्वल टू 22 ज़ा 40, लिख दो, AC इज इक्वल टू 22 ज़ा 40 √3 मीटर, ओके। यस, सो ओके,
therefore length of the string is equal to कितना 40√3 meters. Okay, so here we completed our question number 5 and 30 minutes too. So let us meet in our next video. Thank you.